दोस्तों आज हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सीरीज एक स्वॉर्डमैन के ऊपर है और ये स्वॉर्डमैन बहुत पावरफुल होता है जिसके अंदर अमेजिंग लेवल की स्किल्स होती हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा खास है वो स्वॉर्ड जिसमें अलग ही लेवल की पावर थी जिसे पाकर कोई भी मार्शल वर्ल्ड को जीत सकता था। चलिए अब उस स्वॉर्ड की स्टोरी को सुनते हैं। अब एपिसोड शुरू होता है जहाँ एक वॉइस हमें एक स्वॉर्ड के बारे में बता रही थी जिसकी पावर अमेजिंग लेवल की थी और वो स्वॉर्ड एक बार में हजारों लोगों को खत्म कर सकती थी और उस स्वॉर्ड से निकलने वाला ऑरा 19 लैंड को एक साथ छेद सकता था। अब वॉइस हमें बताती है कि पिछले 10 सालों में बहुत सारे मार्शल आर्ट के इवेंट हुए जो स्वॉर्डमैन के साथ कुछ करना चाहते थे और उस स्वॉर्डमैन को थर्ड यंग मास्टर शेन के नाम से जानते हैं। जब से यंग मास्टर मार्शल वर्ल्ड में आया है पिछले 10 सालों में उसने कोई भी फाइट नहीं हारी है, लेकिन उनकी एक फाइट बहुत ही बड़ी सेंसेशन बनी जिसके बाद खबरें उठी। वो थी चीफ ऑफ डेविल सेक्ट रेनकोट मैन के साथ। अब हमें चेरी क्लिफ को दिखाया जाता है जहाँ पर थर्ड यंग मास्टर रहते थे और वही वो जगह थी जहाँ पर रेनकोट मैन के साथ यंग मास्टर की फाइट हुई थी। वो फाइट हमेशा के लिए एक मिस्ट्री बन गई जिसके बाद किसी को भी नहीं पता कि यंग मास्टर के साथ क्या हुआ। अब प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहां हम रेनकोट मैन को देखते हैं जो मास्टर से फाइट करने के लिए आया था, जिसे वैन ज़ेंग स्वॉर्ड सूत्र चाहिए था और वो चाहता था अगर उसे वैन ज़ेंग स्वॉर्ड सूत्र मिल जाए तो वो अबेंडेंट स्वॉर्ड मैनर के 160 लोगों की जान को बख्श देगा, नहीं तो कोई भी नहीं बचेगा। ऐसा बोलकर रेनकोट मैन यंग मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है और उन दोनों में बहुत ही अच्छी लेवल की स्वॉर्ड फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी रेनकोट मैन यंग मास्टर के ऊपर स्वॉर्ड चॉप टेक्निक से अटैक कर देता है लेकिन यंग मास्टर उससे बच जाते हैं। अब यहाँ यंग मास्टर का नाम अनाउंस होता है जिन्हें हम सैन जेनी कहकर बुलाएंगे और ये हमारी सीरीज के मेन हीरो हैं जो कि एक बहुत ही अच्छे लेवल के स्वॉर्डमैन है और इन्हें थर्ड यंग मास्टर के नाम से भी जाना जाता है। अब रेनकोट मैन शेन के ऊपर अटैक कर देता है और उसके अटैक से वो बचते हैं और बहुत ही अमेजिंग टेक्निक का यूज करके रेनकोट मैन के ऊपर अटैक कर देते हैं जिसमें शेन मल्टीपल स्वॉर्ड क्रिएट करके रेनकोट मैन के ऊपर अटैक करता है। लेकिन तभी रेनकोट मैन जंप करके उनके ऊपर बहुत ही पावरफुल मूव यूज करता है और शेन के ऊपर अटैक कर देता है। वहाँ बहुत बड़ा सा धमाका होता है। फिर हम देखते हैं वहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है मगर शेन को कुछ भी नहीं हुआ था, वो सामने अपनी स्वॉर्ड लेकर खड़ा था। अब रेनकोट मैन को बहुत गुस्सा आ जाती है और वो अपनी स्वॉर्ड में बहुत सारी एनर्जी को स्टोर करके शेन के ऊपर अटैक कर देता है। शेन अपनी स्वॉर्ड से उसे रोकता है। शेन जैसे ही रेनकोट मैन की स्वॉर्ड से कांटेक्ट करता है तो उसे समझ आ जाता है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है लेकिन इसके पास भी वो मेटियोर स्वॉर्ड नहीं है जो मैं इतने सालों से ढूंढ रहा हूँ। और तभी वो दोनों पीछे हो जाते हैं और वो क्लिफ टूट जाती है लेकिन शेन उस क्लिफ के ऊपर से जंप करते हुए रेनकोट मैन से फाइट कर रहा होता है और उन दोनों में आइकॉनिक लेवल की फाइट हो रही थी। और उस फाइट के बीच में हमें एक वॉइस बताने लगती है उस दिन उन दोनों की फाइट से उस स्वॉर्ड से जो ऑरा निकला था वो 30 लीग दूर तक दिखाई दिया था और वो क्लिफ पूरी तरह से तबाह हो गई। लेकिन उसमें रेनकोट मैन ने जो टेक्निक यूज की थी वो बेमिसाल थी मगर उसके बाद भी वो यंग मास्टर से नहीं जीत पाया और उनके हाथों मारा गया। अब हम देखते हैं सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो अपने सामने बैठे कुछ लोगों को यंग मास्टर की स्टोरी सुना रहा था और वो ओल्ड मैन बताता है कि कोई नहीं जानता कि उस दिन के बाद यंग मास्टर कहाँ चले गए लेकिन उन्होंने अबेंडेंट स्वॉर्ड मैनर को नहीं छोड़ा। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उस फाइट के दौरान यंग मास्टर बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो गए मगर कुछ लोगों का कहना है कि उसके बाद यंग मास्टर का मार्शल वर्ल्ड को जीतने का इंटरेस्ट खत्म हो गया क्योंकि वो दुनिया में सबसे बेमिसाल थे। और हम देखते हैं वो क्लिफ पूरी तरह से तबाह हो जाती है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो वहाँ पर बैठकर चाय पी रही थी और बहुत ध्यान से उस ओल्ड मैन की कहानी को सुन रही थी। और वो उठकर ओल्ड मैन के पास जाती है और उन्हें बोलती है यंग मास्टर बहुत ही यूनिक थे और हैंडसम भी थे, हो सकता है उन्हें कुछ भी ना हुआ और वो बिल्कुल ठीक हो। तभी वहाँ बैठा एक बंदा उसकी बातों को सुनकर रिप्लाई करता है मुझे तो लगता है यंग मास्टर बुरी तरह से इंजर्ड हो गए थे और उनकी हिम्मत नहीं होगी बाहर आने की। और वो बंदा यंग मास्टर की इंसल्ट करने लगता है। तभी उस बंदे की टेबल पर एक स्वॉर्ड आती है और हम देखते हैं वो वहाँ खड़े एक लड़के ने मारी थी। उस लड़के को उस बंदे की बात से गुस्सा आ जाती है और वो बोलता है यंग मास्टर ने हमारे लिए एविल को खत्म किया और अपनी जान को जोखिम में डाला और तुम उनके लिए ऐसे डिसरिस्पेक्टफुल बात कर रहे हो, तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की। अब उस दूसरे बंदे को भी गुस्सा आ जाती है और वो उठकर सामने वाले बंदे के पास जाता है और उन लोगों में फाइट होने ही वाली थी कि तभी वो ओल्ड मैन बीच में आ जाता है और उन्हें फाइट करने से रोकता है। वो बोलता है यहाँ पर लड़ाई मत करो, मेरा बिजनेस बहुत ही छोटा है, अगर मुझे नुकसान हुआ तो मैं इसे नहीं सह पाऊंगा। तभी वो दोनों बंदे उसे पंच मारकर पीछे फेंक देते हैं और उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को पंच करने लगते हैं। अब ओल्ड मैन पीछे गिरा होता और उन्हें देख रहा होता है और सोच रहा था कि यहाँ के लोग कितने सिंपल, हॉनेस्ट और ठीक हैं। और अब सीन चेंज होता है और हमें फॉरबिडन एरिया के ब्लैक हिल का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक बंदा जंगलों में पेड़ों के ऊपर बैठा होता है और वो तेजी से कहीं जा रहा
रहा था। उसके बाद वो बंदा एक जगह पहुंच जाता है जहां हमें एक स्वॉर्ड दिखाई देती है और वहां पर कोई बैठा होता है और ये कोई और नहीं हमारे यंग मास्टर होते हैं जो उस फाइट के बाद अब दिखाई दिए थे। अब वो बंदा जंप करके एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और वहां से छिप कर शेन को देख रहा होता है और इस बंदे का नाम लेमैन होता है और ये लंके टेम्पल का डिसिपल होता है। लेमैन कहता है इन्फॉर्मेशन तो एकदम सटीक थी, शेन यहीं ब्लैक हिल पर ही है। तभी शेन कहता है तुम झाड़ियों के पीछे क्यों छिपे हुए हो जबकि तुम मुझे मारने आए हो, यानी कि शेन को पहले ही पता चल गया था कि वहां पर कोई उसे मारने आया है। अब ये सुनकर लेमैन शॉक हो जाता है कि शेन को उसके बारे में कैसे पता चल गया। अब लेमैन इधर उधर देखता है, फिर शेन को देखता है जो अभी भी चेयर पर बैठा होता है। अब लेमैन घबराने लगता है क्योंकि लेमैन समझ गया था कि शेन कोई क्लियरली मार्शल आर्ट टेक्निक को नहीं जानता था, तो शेन को लेमैन की लोकेशन का कैसे पता चल रहा था। अब शेन कहता है तुम्हारे शॉट के आधार पर मैं गेस कर सकता हूँ कि तुम अनइंटेंशनल किलिंग स्वॉर्ड ऑफ लंके टेम्पल में कल्टीवेट करते हो। अब ये सुनकर लेमैन और भी ज्यादा हैरान हो जाता है कि शेन के पास इतनी सारी नॉलेज कैसे आ गई। अब शेन कहता है तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत स्ट्रांग और सॉलिड है, जिससे पता चलता है कि तुम बहुत मेहनत करते हो प्रैक्टिस में, लेकिन अफसोस तुम ईमानदार इंसान नहीं हो। अब शेन लेमैन को वहां से चले जाने को कहता है और ये भी कहता है कि मैं ऐसा दिखाऊंगा कि मैंने तुम्हें देखा ही नहीं, इसलिए चले जाओ। लेकिन लेमैन भी इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था। अब वो सामने आ जाता है और शेन से कहता है मैंने थर्ड यंग मास्टर शेन के बारे में बहुत सुना है, तो मैं ऐसे कैसे चला जाऊं। यानी लेमैन फाइट करने वाला था। अब शेन उसकी शॉट को देखकर समझ जाता है कि लेमैन की शॉट वज्रा वुड से बनी है जो कि बहुत रेयर होती है, लेकिन अफसोस ये उतनी मजबूत नहीं है। अब शेन लेमैन से कहता है इस स्वॉर्ड को एक दयालु स्वॉर्ड माना जाता है, हालांकि ये चाहत और लालच से पॉल्यूटेड है। अब लेमैन अपनी डिवाइनिंग आई से शेन को चेक करता है तो उसे पता चल जाता है कि शेन इस वक्त बहुत ही जख्मी है। शेन की डेंटियान डिस्ट्रॉय हो गई है और उसकी वेन्स भी ब्रेक हो गई है। अब लेमैन शेन को जख्मी होने का फायदा उठाना चाहता था। लेमैन शेन से कहता है तुम बहुत ज्यादा दर्द में हो, लेकिन परेशान मत हो, मैं तुम्हें इस दर्द से आजाद कर दूंगा, तुम्हें मार कर, और इस मैरिट का एडवांटेज उठाया जाए हेवनली रैंक पर जाने के लिए। और ये बोलकर लेमैन अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और उसकी स्वॉर्ड इतनी ज्यादा शार्प और तेज थी कि एक ही झटके में टेबल के 2 टुकड़े हो जाते हैं। अब लेमैन अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके बाद लेमैन जंप करके मल्टी स्वॉर्ड का एक फॉर्मेशन बनाकर बुद्धा लोटस टेक्निक से शेन के ऊपर अटैक करता है। अब लेमैन कहता है मैं अपनी इस टेक्निक से तुम्हारी जान ले लूंगा और तुम्हें आजाद कर दूंगा। अब हम देखते हैं उसकी टेक्निक से एक स्पिरिचुअल लोटस क्रिएट होता है जिसमें से बहुत सारी स्वॉर्ड निकल रही होती है जो सीधा शेन के ऊपर अटैक करती है, लेकिन शेन बिल्कुल शांत होता है। शेन एक पंखुड़ी से अपनी पावर्स को यूज करके एक शील्ड पोर्टल बना लेता है, जिससे शेन की ओर आने वाली सारी स्वॉर्ड उस पंखुड़ी की पोर्टल में चली जाती हैं, जिससे वो एक स्वॉर्ड में चेंज हो जाती हैं। और फिर शेन उसी स्वॉर्ड से लेमैन की स्पिरिचुअल लोटस पर अटैक करके लेमैन के स्पिरिचुअल लोटस को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वहाँ एक ब्लास्ट होता है और एक फॉर्मेशन बन जाता है। और अब सीन चेंज होता है और हम वैनजेंग प्लेस स्क्वायर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम शेन बाई ही होता है और उसे कुछ महसूस होता है और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। इधर हम देखते हैं लेमैन शेन के जबरदस्त अटैक को डिफेंस नहीं कर पाया था और वो जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। लेमैन को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसने अपनी इस टेक्निक को कल्टीवेट करने में अपनी पूरी लाइफ लगा दी थी, लेकिन फिर भी वो हार गया, और वो भी सिर्फ एक पंखुड़ी से जिसका इस्तेमाल शेन ने किया था। अब लेमैन शेन से पूछता है कि जो टेक्निक शेन ने यूज की है क्या वो टेक्निक लेजेंडरी वैनजेंग स्वॉर्ड सूत्र से है। अब शेन लेमैन को बताता है अनइंटेंशनल किलिंग स्वॉर्ड एविल को मारता है मर्सी और कंपेशन से, लेकिन तुमने गलती से सोच लिया कि तुम इससे कल्टीवेट कर सकते हो, तुमने गलत रास्ता चुना और इसलिए तुम कभी भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाओगे। इधर लेमैन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसने 20 सालों तक हार्ड कल्टीवेशन की थी, लेकिन आखिर में कुछ भी नहीं बचा। अब लेमैन शेन को उसे मारने को कहता है। शेन लेमैन की स्वॉर्ड उठाकर तेजी से लेमैन की तरफ आता है वार करने के लिए और लेमैन की गर्दन पर उसकी स्वॉर्ड रख देता है, और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड आज ही देखना है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड आज ही अपलोड कर दूंगा।